वहीं आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हो गया है। ऐसे में अब हम बात करेंगे कोल्हान की, जहां कोल्हान में अगर हम बात करें कोल्हान टाइगर की, तो उनकी जो छाप है वो देखने को मिल रही है। और इस बार कोल्हान में एनडीए जो है जीरो से हीरो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। हो गया मतदान, अब मतगणना की बारी है। मैं इस वक्त कोल्हान के मुख्यालय चाईबासा में मौजूद हूं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ईवीएम बॉक्स है मेरे पीछे, यहाँ वज्रगृह बनाया गया है। चकरधरपुर, मझगांव, जगन्नाथपुर, चाईबासा, मनोहरपुर, ये तमाम जो 5 विधानसभा है, 10 लाख से 67,000 से अधिक के जो वोटर हैं उन्होंने वोट किया है। जो 66 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला इस ईवीएम में बंद है। तो ये तमाम चीजें यहाँ देखने में आ रही हैं। 23 तारीख को सुबह 7 बजे से मतगणना का शुभारंभ होना है और जब ये शुभारंभ होगा तो सत्ता की जो सीढ़ी है वो कौन तय कर रहा है, कौन सत्ता की सीढ़ी पर चढ़कर शीर्ष पर बैठ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ जो 10 लाख से अधिक मतदाता है उन्होंने किसके पक्ष में अपना मतदान किया है, जो आकलन लगाए जा रहे हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो धरातल की सच्चाई है, ये सारी सच्चाई, आकलन, प्रेडिक्शन और जितना भी एग्जिट पोल है वो सामने आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ जो 66 प्रत्याशी जो विभिन्न दलों के हैं, निर्दलीय है, इनकी अगर बात करूं, अगर मुख्य प्रत्याशी की बात करूं, तो इस कोल्हान के इस क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं उनमें मुख्य रूप से झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा हैं, इनके सामने गीता बालमुचु हैं। मझगांव की बात करें तो वहां विधायक जेएमएम से जो रहे हैं नीरल पूर्ति, उनके सामने पूर्व मंत्री बड़खुअर गगराई है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी है, वो जगन्नाथपुर है। यहाँ उनकी पत्नी गीता कोड़ा जो पूर्व में सांसद रही हैं वो खड़ी हुई हैं। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। यहाँ जो उन्हीं के पहले शागिर्द रहे हैं सोनाराम सिंकू, और एक बड़ा प्रचलित डायलॉग था कि जगन्नाथपुर में फिल्म शोले का सिक्का उछाला गया है, तो वो शोले का जो सिक्का है वो बैतरनी नदी की जो बालू है उसमें जाकर सीधा खड़ा हो गया है। तो ये देखने वाली बात है कि वो फैसला कौन सा आता है, जो शोले का सिक्का है उसका फैसला होता है या जय वीरू की जीत होती है या इसमें से कोई महारानी जीत तय करती है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर हम मनोहरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी मनोहरपुर में जगत मांझी जो उनकी पुश्तैनी सीट देवेंद्र मांझी के बाद लगातार उनकी सत्ता चली आ रही थी, उनकी सत्ता को सीधा चैलेंज कर रहे हैं इस बार आजसू के दिनेश चंद्र बोईपाई। वहां भी चतुष्कोणीय संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। चकरधरपुर की बात करें तो यहां भी हम देखते हैं तो त्रिकोणीय संघर्ष है। यहाँ दशरथ गगराई जो विधायक है खरसवा से, उनके भाई हैं डॉक्टर विजय गगराई, उन्होंने कई प्रत्याशियों की नींद हराम कर दी है। लेकिन जीत हार का फैसला किसकी तकदीर में आएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर हम कोल्हान के इस क्षेत्र में चाईबासा की बात करें तो यहाँ दीपक बिरुवा भारी पड़ते दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि जो आकलन लगाया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं वो सही होंगी या नहीं होंगी। तो ये सारे आकलन है, आंकड़े हैं और जो जनता के बीच से बात निकलकर सामने आ रही है, जो बात जनता कह रही है, जिनसे हम बातचीत करते हैं, उस बातचीत के आधार पर अभी तक का यह फैसला है। लेकिन जनता का सर्वोच्च फैसला 23 तारीख को आना है, 23 नवंबर को आना है। क्या बदली हुई परिस्थिति होगी, नई सरकार होगी, नई बात होगी या राजनीति की नई परवाज होगी, यही देखने वाली बात होगी।